गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे लेसन नंबर 5 आर्किटेक्चर पेंटिंग्स एंड म्यूज़िक। हम पढ़ेंगे आर्किटेक्चर्स पेंटिंग्स और म्यूज़िक्स के बारे में। देखिए, इन दिस चैप्टर वी विल रीड अबाउट द करेक्टर ऑब्जेक्टिव मीन्स टू अंडरस्टैंड द डिफरेंट ट्रेंड्स इन आर्किटेक्चर पेंटिंग्स एंड म्यूज़िक that became popular during this period. To understand the different styles of temples and Islamic architecture which became popular during this period. To understand how the architecture in the monument indicate the might and glory of the rulers. To develop an insight into the major features of medieval paintings and music. देखिए बच्चों, आर्किटेक्चर between 800 CE and 1700 CE, न्यू ट्रेंड्स emerged in art and architecture. देखिए बेटा, एक टाइम पीरियड था जिसमें आर्किटेक्चर इमर्ज हुआ था, यानी कि जिस उस टाइम में आर्किटेक्चर यानी कि एक कला जिसके ऊपर बहुत ध्यान दिया गया था. एज अ रिजल्ट दिस पीरियड विटनेस ट्रेमेंडस बिल्डिंग्स एक्टिविटी एंड प्रोड्यूस अ लार्ज नंबर ऑफ स्प्लेंडेड स्ट्रक्चर इन डिफरेंट आर्किटेक्चर स्टाइल्स. अब देखिए, द कंस्ट्रक्शन ऑफ मोनूमेंट्स वॉज ओनली अ मैटर ऑफ आर्ट एंड एथिक्स बट आल्सो एन एक्सप्रेशन ऑफ इम्पेरियल पावर. देखिए, जो आर्किटेक्चर था यानी कि बेटा जो एक कलाकृति जो की जाती थी मोनूमेंट्स वगैरह के ऊपर की जाती थी, डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल्स के मतलब कलाकारी की जाती थी, पेंटिंग्स बनाई जाती थी, राइट. अब ग्रैंड मोनूमेंट्स वर रिगार्डेड एट टेस्टिमोनीज टू द पावर्स एंड वेल्थ ऑफ द एमर्स. अब देखिए, वेरियस हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स वर ब्रॉडली क्लासीफाई इनटू रिलीजियस मोनूमेंट. देखिए, कुछ हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स थे जो कि क्लासीफाई किए गए हैं रिलीजियस मोनूमेंट्स, सेकुलर मोनूमेंट्स. एंड रिलीजियस monuments were built for religious purpose, and some such monuments include temples, mosques. Secular monuments were built for purpose other than religious. Such monuments include forts, palaces, gardens, gateway, capital cities. Monuments could also be classified according to their functions. इसमें बेटा फोर्ट, प्लेसेस, गार्डन, रेजिडेंस एक्सेट्रा आते हैं. इसमें इन कंट्रास्ट टेम्पल, मॉक्स, टेंक्वेल, गेटवे एक्सेट्रा आर कमिंग इन द सेकुलर मोनूमेंट्स. अब देखिए, आर्किटेक्चर के बारे में पढ़ेंगे हम. टेम्पल आर्किटेक्चर. अब मंदिरों की जो सजावट थी, मंदिरों की कलाकृति थी, वो जो किस तरीके से की जाती थी, हम उसके बारे में पढ़ेंगे. टेम्पल्स वर द साइट्स ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस विच इमेजेस द डाइटीज वर कैप्ट एंड वर्शिप. जहाँ पे पूजा की जाती थी. दे एनकरेज द रिकॉर्डिंग, लर्निंग एंड नरेटिंग ऑफ द हिस्ट्री, सर्विस सेंटर फॉर पासिंग नॉलेज फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर. अब देखिए, यहाँ मंदिरों में क्या होता था, स्टोरेज ऑफ ग्रेन एंड इवन एंड ट्रेजरी इन द किंगडम. द टेम्पल डेमोस्ट्रेट द पावर, वेल्थ, डिवोशन ऑफ द पैट्रॉन्स किंग, कंसर्न फॉर द रिलीजियस वेलफेयर. अब इसमें जो ये मंदिर है, इट इज़ ऑल्सो टेम्पल आर्किटेक्चर ड्यूरिंग दिस पीरियड मे बी क्लासीफाइड इंटू 3 फॉर्म्स डिपेंडिंग ऑन द रीजन वेयर दे वर बिल्ड. नागरा ऑन द नॉर्थन इंडिया स्टाइल मंदिर थे. द्राविदा साउथ इंडियन स्टाइल टेम्पल्स थे. वेसारा विच वॉज अ हाइब्रिड यानी कि मिक्सचर स्टाइल डेवलप इन द डेगन. हम पढ़ेंगे नागरा स्टाइल टेम्पल्स थे. ये नॉर्थ इंडिया के टेम्पल्स थे बेटा, वर बिल्ड मोस्टली इन द नागरा स्टाइल. जो नॉर्थ इंडिया के जो टेम्पल्स थे, इट वाज बेसिकली नागरा स्टाइल में थे. ये मंदिर देखिए, अब यहाँ पे आ जाता है ये स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर आर केंद्रिया महादेवा टेम्पल इन खुजराहो इन प्रेजेंट डे मध्य प्रदेश. टेम्पल्स, ये टेम्पल्स के नाम दिए हुए हैं विच वर बिल्ड इन द नॉर्थ इंडिया. अब इन टेम्पल्स के कुछ करेक्टरिस्टिक्स थे जो हम यहाँ पे पढ़ेंगे. द गर्भगृह, दिस इज द इनर रूम विच आइडल ऑफ मेन डाइटी इज कैप्ट. अब प्रदक्षिणा पाठ, जहाँ चारों तरफ मंदिर के बीच में हम चक्कर लगाते हैं, वॉकिंग अराउंड द गर्भगृह. मंडप, जहाँ पे लोग बैठते हैं, पूजा पाठ करते हैं, हवंस वगैरह होते हैं. शिकारा, ए बीहाइव शेप टावर विच राइजेज अबव द गर्भगृह. अंतरालय यानी कि इनर चैम्बर थ्रू विच वन कैन सी द डाइटीज. अब द्राविड़ा स्टाइल यानी कि ये साउथ के टेम्पल्स होते थे. साउथ के टेम्पल तमिलनाडु कर्नाटका तरफ के, वहाँ पे बृहदेश्वर टेम्पल है तंजौर इन मॉडर्न तमिलनाडु, वन ऑफ द फाइनेस्ट एग्जाम्पल ऑफ द स्टाइल. रॉक कट टेम्पल्स ऑफ महाबलीपुरम, राइट, ये सब टेम्पल्स थे. अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे कांचीपुरम. ये साउथ के जितने भी टेम्पल्स हैं वो सब कुछ आप यहाँ पे ये एग्जाम्पल भी देख सकते हैं. शोर टेम्पल इज द महाबलीपुरम. अब इस मंदिर के भी कुछ करेक्टरिस्टिक्स थी. गर्भगृह और एन इनर रूम. जो गर्भगृह आपको पता है कि इनर रूम होता था. आइडल ऑफ अ मेन डाइटी वॉज प्लेस. विमानन और मल्टी स्टोरी पिरामिड शेप टावर बिल्ड out of the Garbhagriha. Gopuram of lofty pyramidal gateway were huge entrance gate leading to the temple. मंडपास, जहाँ लोग बैठते थे,
कलेक्ट होते थे, इलाबरेट स्कल्प्टेड असेंबली हॉल्स। अब वेसारा स्टाइल यानी कि हाइब्रिड टेम्पल्स, यानी कि संग्रह किसी चीज़ का मिक्सचर एक तरीके से। वेसारा हाइब्रिड स्टाइल कंबाइंड मैनी फीचर्स ऑफ द नागरा ड्राविड, यानी कि इन दोनों टेम्पल्स का मिक्सचर था। दिस स्टाइल इज बेस्ट डेमोस्ट्रेटेड इन चौलक्यास टेम्पल्स इन द डेक्कन शैबली ऑफ द बदामी, द्वारसमुद्रा एंड पटाडाकल, होयसाला टेम्पल इन बेलूर। ये सारे मंदिर जो आप यहाँ पे ये पिक्चर भी देख रहे हैं, ये क्या है, वेसारा टेम्पल का एग्जाम्पल है। सोमनाथ मार्ट culmination of the style. These all are the example of the Cholakya's temple of Badami in a Vesara style. Peripheral religions like Bengal, Kashmir, Kerala developed their own distinct styles. यानी कि बंगाल में, कश्मीर में, केरला में ये सब लोगों ने अपने स्टाइल में मंदिर बनाए। जोग्राफी, अवेलेबिलिटी और रॉ मटेरियल, रिसोर्सेज एंड द स्किल ऑफ द लोकल आर्टिशियंस, क्राफ्ट पीपल वर द मेन फैक्टर्स रिस्पॉन्सिव वेरिएशन टेम्पल। अब इस्लामिक करेक्टर, बेटा इस्लामिक करेक्टर टाइप पे भी जैसे मस्जिद, मॉस्क, टॉम वगैरह, ये सब इस्लामिक करेक्टर्स थे, आर्किटेक्चर्स थे। द एडवेंट ऑफ द तुर्क्स, अफगान्स, मुगल इन इंडिया लेड टू द इवोल्यूशन of a distinct Indo-Islamic style of architecture. Certain distinct architectural features of this style were the dome, true arch minarets, mosaics, floral geometry, motifs, calligraphy, which blended well with Indian architecture forms hybridly. अब इसमें देखिए, these features were Central Asian origin. They were employed the ruler of Delhi Sultanate, यानी कि इन्होंने दिल्ली सल्तनत को रूलर किया था। दे वर एम्प्लॉयड बाय द रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत व्हेन दे कन्वर्टेड टेम्पल्स इन एग्जिस्टिंग बिल्डिंग इनटू मॉस्क, राइट। एज अ रिजल्ट ए फ्यूजन स्टाइल डेवलप्ड। अब देखिए यहाँ पे ये क्या है कि जो बेटा जो ये मंदिर थे, इस्लामिक आर्किटेक्चर थे, इसमें बेसिकली कौन सा स्टोन यूज़ किया गया था, इसमें येलो स्टोन, रेड स्टोन, मार्बल्स आदि इसमें यूज़ किए गए थे। ज्योमेट्रिक फ्लोरल पैटर्न्स इंक्लूडिंग मोटिफाइड सच एज फ्लोटस, राइट। अब देखिए, द कॉम्बिनेशन ऑफ दीज डेकोरेटिव डिवाइसेस केम टू बी नोन एज आर्बिसिक। ह्यूमन एनिमल फिगर वर नॉट यूज सिंस दे वर कंसिडर्ड अन इस्लामिक। देखिए, इन मंदिरों को बनाने में बेटा वो बिल्कुल भी यूज़ नहीं किए गए थे, ह्यूमन और एनिमल्स फिगर्स का बिल्कुल भी यूज़ नहीं हुआ था, राइट। स्टोन वॉज द मोस्ट प्रेफर बिल्डिंग मटेरियल। स्टोन को बहुत अच्छे से यूज़ किया गया था। रेड स्टोन वॉज वाइडली यूज बाय आर्किटेक्ट ऑफ द स्लेव्स एंड खिलजी डायनेस्टी, राइट। इन एडिशन मुगल आर्किटेक्ट द प्लेंटी ऑफ वाइट मार्बल। मुगलों ने वाइट मार्बल यूज़ किया, जहाँ रेड स्टोन वॉज यूज खिलजी डायनेस्टी, राइट। अब हम देखेंगे कि द मैसन रिक्वायर्ड अ की स्टोन एंड अदर स्टोन on both sides so that they stayed together by the force of pressure. The stones were balanced on both sides with the aid of the keystone. देखिए, अलाई दरवाजे इन द कुतुब कॉम्प्लेक्स इन दिल्ली इज़ द वन ऑफ द मोस्ट एग्जाम्पल। आप यहाँ पे ये पिक्चर में भी देख सकते हैं, अलाई दरवाजे इन द कुतुब कॉम्प्लेक्स इन दिल्ली। ये डोम शेप में होता था बेटा। ए डोम इज़ द आर्किटेक्चर स्ट्रक्चर दैट has a round roof with a circular base. The use of the arched dome not only added beauty to the structure but also had a number of other advantages. The dome made a structure look tall and grand. अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो डोम है मतलब it is look tall and grand. Large open halls could be constructed using the arch and dome. इसके अंदर क्या होते थे, बहुत बड़े बड़े क्या होते थे, हॉल्स होते थे, which did away the need to support the roof which a large नंबर ऑफ पिलर्स। द यूज़ ऑफ मिनरल्स वॉज अनदर फीचर आर्किटेक्ट। बट इस तरीके से ये डोम बनाए जाते थे। अब कुतुब मीनार इज ऑल्सो ए एग्जाम्पल ऑफ द इस्लामिक आर्किटेक्चर। वन ऑफ द मोस्ट मैग्निफिकेंट स्ट्रक्चर ऑफ द दिल्ली सल्तनत पीरियड। कुतुब मीनार, जैसा कि मैंने बताया, ये रेड स्टोन से सारा बना हुआ है। इसके अंदर बालकॉनिक्स बनी हुई है, मेन टावर्स बने हुए हैं। इसकी जो बेसिकली हाइट है 71.4 मीटर, ये टॉल है। अब इसके कंस्ट्रक्शन के लिए देखिए क्या क्या यूज़ किया गया है। The construction and completion of the places cum forces complex of Tughlaqabad was attributed to Ghiyasuddin Tughlaq and Muhammad bin Tughlaq. A striking feature of the Tughlaq architecture was better to sloping walls and strength and solidity to monuments. The beam and the lintel were other unique features of the Tughlaq structure of the Lodi dynasty. Also display extensive use of lintel बोरोड। इसका जो बनाने के लिए बालकोनीज वगैरह को जो बनाने के लिए किया गया वो राजस्थान और गुजरात से आए थे। देयर टोम वर प्लेस्ड ऑन अ हाई प्लेटफॉर्म इन गार्डन सच एज लोधी गार्डन्स एट दिल्ली। अब मॉस्क यानी कि मस्जिद,
Most of this period display is a fusion of indigenous and newly introduced architectural style. Major characteristic design used in the most are a lofty gate, tall, slender minarets and domes. अब देखिए टॉम्स ये आप देख रहे हैं इस यहाँ पे इस वाली पिक्चर में आप देख सकते हैं ये हुमायूं का टॉम है, राइट. अ लार्ज नंबर ऑफ टॉम्स वर बिल्ड ड्यूरिंग द मेडिवल पीरियड. जो ये पीरियड था मेडिवल टाइम पीरियड में जब ये अपना आर्किटेक्चर पेंटिंग और म्यूज़िक स्टार्ट हुआ था, दैट इज़ नोन एज द मेडिवल पीरियड. इसमें टॉम बनाया गया था. द जनरल पैटर्न ऑफ द टॉम कंप्राइज अ डोम chamber known as huzara and the cenopath. It in center is the mihrab. Humayun's tomb in Delhi is one of the finest example of the tomb architecture in which the use of a double dome was seen for a first time. डबल डोम यानी कि जो हुमायूं का जो मकबरा था, यानी कि हुमायूं टॉम को क्या बोलते हैं, हुमायूं का मकबरा. मैं आपको पिक्चर में भी दिखा सकती हूँ. यानी कि इट इज़ द फाइनेस्ट एग्जाम्पल ऑफ द टॉम आर्किटेक्चर इन विच द यूज ऑफ डबल डोम वॉज सीन फॉर द फर्स्ट टाइम. ए डबल डोम comprises an inner and outer layer and ceiling is placed lower in such a way that the proportion of the exterior is not disturbed. यानी कि जो टॉम था और ये ऑक्टागोनल शेप में था, आप देख सकते हैं इसकी शेप देख सकते हैं, दैट इज नोन एज अ ऑक्टागोनल शेप. राइजेज इनटू 2 स्टोर्स यानी कि 2 स्टोरीज था ये. एंड मुगल आर क्रेडिटेड विद द हैविंग इंट्रोड्यूस द डबल टोम इन आर्किटेक्चर. द पाइटरा ड्यूरा स्टाइल ऑफ इनले यानी कि एक हार्ड स्टोन के साथ डेकोरेट किया गया था. यूजिंग फ्लोरल डिज़ाइन यूज़ किए गए थे वॉल्स को बनाने के लिए. अब इसमें एक और एग्जांपल दिया हुआ है, द ताजमहल द फाइनेस्ट एग्जांपल ऑफ दिस. यानी कि इस टॉम की शेप में क्या बना हुआ, ताजमहल भी बना हुआ है, वो भी मल्टी स्टोरीज है. अब यहाँ पे आप अकबर का टॉम भी देख सकते हैं विच इज़ नियर बाय द सिकंदरा इन नियर द आगरा. द आउटर पार्ट ऑफ द अकबर टॉम एट द सिकंदरा नियर आगरा एट ए रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर. इसका क्या है बेटा, रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर. आप यहाँ बाहर से भी देख सकते हैं, दिस इज नोन एज द रेक्टेंगुलर structure. The tomb has no central domes which makes it different from the other tombs. It consists of a 5-story pavilion with an open rectangular courtyard at the top containing a tomb-like cenopath. अब इसमें क्या है कि hall surrounded by 8 rooms is known as the husb. इसमें 8 rooms हैं. गार्डन्स, यहाँ के गार्डन्स आप देखेंगे मुगल गार्डन्स जिसे बोलते हैं, दिल्ली में ये खुलता है, दिल्ली के अंदर है. मुगल टॉम्स वर जनरली प्लेस एट द सेंटर ऑफ द ह्यूज गार्डन्स कॉम्प्लेक्स विच वर सब डिवाइडेड इनटू स्क्वायर कंपार्टमेंट कॉल्ड चारबाग. द मुगल्स ऑल्सो बिल्ट लार्ज गार्डन्स एट वेरियस लेवल्स एंड टेरेस ऑन द चारबाग पैटर्न्स. यानी कि जो ये मुगल गार्डन्स है ये चारबाग पैटर्न्स पे थे. Some example of the former garden built by the Mughals are निशात बाग इन कश्मीर एंड द शालीमार बाग एट लाहौर. राइट. अब फोर्ट्स यानी कि किला, यहाँ के किला कैसे होते थे, टॉम के बारे में पढ़ा हमने. अब गार्डन्स, फोर्ट्स, यहाँ के किला कैसे होते थे. अकबर बिल्ट अ प्लेस कम फोर्ट कॉम्प्लेक्स फतेहपुर सीकरी नियर आगरा. शाहजहाँ अंडर टू कंस्ट्रक्शन ऑन ए लार्ज स्केल. द आगरा फोर्ट स्टैंड एज वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ द आर्किटेक्चरल मोनूमेंट्स. अब यहाँ पे देख सकते हैं कि वन ऑफ द ग्रैंडेस्ट गेट ऑफ द आगरा फोर्ट, द दिल्ली गेट, इज डेकोरेटेड विद द इनले वर्क इन द वाइट मार्बल. जहांगीरी महल इज परहैप्स द मोस्ट स्पेक्टिकल स्ट्रक्चर लोकेटेड इनसाइड द आगरा फोर्ट. अब है नागिना मस्जिद. अब आप ये देख सकते हैं, दिस इज द आगरा फोर्ट, राइट. ऑन द जैम मॉस्क, मोती मस्जिद, दीज ऑल आर रेड फोर्ट इन दिल्ली. दीज ऑल आर द फोर्थ एग्जाम्पल. अब हवेलीज, बेटा जो हवेलीज होती थी बहुत बड़ी बड़ी होती थी, राइट. जो ये हवेली, द वर्ड हवेली इज ड्राइव फ्रॉम द पर्शियन वर्ड हवेली विच मीन्स एन एनक्लोज स्पेस. हवेली सोट द इंस्पायरेशन फॉर पर्शियन सेंट्रल एशियन. अब अपार्ट फ्रॉम द राजस्थान जो हवेलीज होती, देखिए कहाँ कहाँ पे थी ये. अपार्ट फ्रॉम द राजस्थान सिटीज सच एज आगरा, लखनऊ, दिल्ली, लाहौर, मुल्तान हैड फेमस हवेलीज. द वॉल्स ऑफ द हवेलीज डिस्प्लेस पेंटिंग्स. इन पे भगवान जी के फोटोज भी लगे होते, गॉड गॉडेस, एनिमल्स, कार्विंग, गोल्ड एंड सिल्वर लीप्स, स्मॉल मिरर्स, वर्क्स हवेलीज होती थी. और इसमें क्या है कि दो लार्जेस्ट हवेली हैड 3 और 4 कोर्टयार्ड्स. यानी कि जो हवेलियाँ होती थी बहुत बड़ी बड़ी होती थी. ये डबल स्टोरी 3 स्टोरीज होती थी, 2 2 3 3 मंजिल की होती थी. बहुत सारे इनमें रूम्स होते थे जो बहुत डेकोरेटिव होते थे. पेंटिंग्स होती थी बहुत अच्छे से, राइट. और इनके अंदर टैंक्स होते थे, वेल्स होते थे, कैनाल्स होते थे, वाटर सप्लाई वगैरह इनके अंदर सारा कुछ होता था, राइट. अब जो वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल दिल्ली नोन एज द हौज़-ए-सुल्तानी और द किंग रिजर्व. अब बॉलीज
यानी कि स्टेप वेल्स, यानी कि भाई अब पिक्चर में देख सकते हैं कि बहुत बड़े बड़े कुएं होते थे और इनमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थी। ये कुएं यानी कि बाउलीज क्यों बनाई जाती थी, स्टेप वॉल्स वी कैन से। ये क्या है कि ये जो बनाए जाते थे, बेसिकली पर्पस ऑफ कंस्ट्रक्टिंग बालीज वॉज टू रीच द अंडरग्राउंड वाटर इजीली। द मेडिवल फोर्ट्स एंड प्लेसेस हैड देयर ओन वाटर सप्लाई सिस्टम। कंस्ट्रक्शन ऑफ बाउलीज इन्वॉल्व अ वेल प्लान एंड ड्यूरेबल मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग वाटर। यानी कि जो ये वाला एरिया जो बनाया जाता था, जो हम बालीज के बारे में पढ़ रहे हैं, यानी कि स्टेप वेल्स, ये पानी को स्टोर करने के लिए बनाया जाता था, क्योंकि ये लोग जो पानी जो स्टोर करते थे, अपना पानी खुद से स्टोर करते थे। ओके बेटा, थैंक यू।